गुड मॉर्निंग साथियों। जय हरीश, जय श्रीमन नारायण। सभी को, सभी पार्टिसिपेंट को, सभी हाइरिशियन को मेरे गुड तरफ से मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जय जय हरि। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं तहे दिल से सभी को कोटि कोटि नमन बंदन, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि सभी लोग आज सुबह के बेला में फिर से हम लोग एक साथ एकजुट हुए, इसलिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी आशीर्वाद और कृपा के वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में एक साथ फिर से हुए और हम लोगों का एक नया जीवन मिला और आज का उगता हुआ सूरज देखने को मिला, इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों को, सभी पार्टिसिपेंट को, सभी परिवारों को, परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी रखे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हम लोगों को जन्म दे करके अच्छे संस्कार दिए और इतना बड़ा शरीर दिया, इसलिए उनको तहे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और उनकी सोच को भी मैं ग्राम सैल्यूट करती हूँ, संघर्ष को भी, क्योंकि आज उन्होंने इतनी सुंदर सोच, जिसके मन में इतना सुंदर सोच पैदा हुआ कि लोगों के प्रति स्वार्थ, क्योंकि जब हम लोगों को अंदर लोगों के प्रति स्वार्थ जाग जाए तो हम लोग सभी लोग अपने आप तरक्की करने लगेंगे, क्योंकि जब अपने अंदर निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ रहता है, तो सिर्फ अपना ही हित होता है, लेकिन हम लोग जब दूसरे के प्रति स्वार्थ सोचते हैं तो उसमें पूरा विश्व का कल्याण होता है। तो ऐसी सोच के डी प्रथापन और श्री राम मैम ने सोचा और सभी के प्रति अपने सिस्टम को तैयार किया, और इतना सुंदर शानदार सिस्टम जिसमें आकर के लोगों को लाइफ चेंज हुआ। और इतना चेंज हुआ कि लोग हाई रिच के प्रति, जो हाई रिच में एक बार आ गए उनके जहन में हाई रिच के अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन इधर उधर भटक रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हाई रिच स्टार्ट होगी तो सभी हाई रिचियन, सभी जितने भी हाई रिचियन हैं, सभी लोग दोबारा आएंगे। और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं कि सिर्फ हम ही लोग, सभी लोग जितने इस गुरुकुल में पैनल में वो लोग भी और नहीं है वो लोग भी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को प्रेरणा बनी श्रीना मैम, जो पुरुष शक्ति और नारी शक्ति को प्रेरणा में श्रीना मैम और केडी प्रथापन सर प्रेरणा बनी कि संघर्ष कैसे किया जाता है, संघर्ष करने के लिए, कि एक दिन में संघर्ष पूरा नहीं होता है, संघर्ष थोड़ा सा टाइम लगता है, तभी हम लोगों को सफलता मिलती है। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। और गुरुकुल को और गुरुकुल चलाने वाले सभी गुरुओं, सभी माता शक्ति को, सभी लीडर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी हम लोग एक साथ होकर के कुछ सीखते और सिखाते हैं। तो आज का सेशन लेने आ रहे हैं ग्रेट लीडर, जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हैं, और उनको मैं सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से स्वागत करूंगी, वेलकम करूंगी, क्योंकि उनको बुलाने के लिए मैं अकेले काफी नहीं हूँ। तो मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग उनको स्वागत करें, वेलकम करें, कि एक बहुत अनुभवी लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर के। आज जब आते हैं, जब बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान हम लोग के बीच परोसते हैं और हम लोग अपने उनके ज्ञान को अपने अंदर धारण करने का कोशिश करते हैं, तो सर का वेलकम करती हूँ। सर आए और अपना सेशन को रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती दीदी जी, जो कि आपने आज मुझे इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, और आपके द्वारा सदैव आपका जो भूमिका रहता है वह लाजवाब रहता है, और आपके वचनों में वो मिठास जो रहता है, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं आपको दीदी जी। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन वंदन, जिन्होंने हमें
आज का यह नया सवेरा दिया है और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हुए एक नया सवेरा प्रदान किए। इसके लिए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे माता पिता को और साथ में आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। हमारे इस गुरुकुल के महागुरुदेव गुरुदेव और उपस्थित सभी साथी, मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, आप सबको भी नमन वंदन अभिनंदन। साथ में हमारे इस संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और माता स्वरूपा सरीना मैम, आपको भी चरण वंदन करता हूं, क्योंकि आपके एक सोच ने हम सबके सोच को बदल दिया और एक नई दिशा में हमें चलने के लिए प्रेरित किया, जहां पे हमें यह जो संसार है अपना लगने लगता है और हम उस दिशा की ओर प्रेरित हैं जहां पे आपने हमें एक दिखाने की कोशिश भरा रहता है और आपने उस संघर्ष को हमें नमन वंदन है। साथियों, आज का ये नया सवेरा हमें नित्य प्रतिदिन एक नया सवेरा मिलता है और नया सवेरा का अर्थ है साथियों एक नए दिन की शुरुआत। एक नया जीवन हमें हर रोज प्राप्त होता है और आपको फिर से एक बार एक नया अवसर मिला है, एक नया जीवन मिला है और इस अवसर को हमें समझने की जरूरत है, इसे परखने की जरूरत है और इसे पकड़ने की जरूरत है। हमारे उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा होती है जो कि हमें एक नया सवेरा मिलता है। साथियों, धरती को हम माँ का दर्जा देते हैं, धरती माता कहते हैं और आसमान को जो है पिता कहते हैं। तो धरती हमारी माँ है और आसमान हमारे पिता हैं। तो हम जितने प्राणी इस दुनिया में हैं उनका रिश्ता जो है एक परिवार के सदस्य के समान ही होता है और वह सदस्य जो हमें मिलता है एक दूसरे की समझ के हिसाब से हमें व्यवहार करना रहता है और एक रिश्ते नाते के साथ में जितने भी हमारे इस ब्रह्मांड में प्राणी हैं उनको उस रचनाकार परमपिता परमात्मा ने एक अद्भुत रचना की है और एक ब्रह्मांड की रचना की है। साथियों, हमें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस परमात्मा ने वो सारे वस्तु प्रदान किए हैं जो हमें इस धरा पर, इस धरती माता पर उपलब्ध हैं और वो सारे वस्तुएं हमें मिलते हैं, मिलते आ रहे हैं और यह इस ब्रह्मांड का एक अनोखा रचना है, जिस रचना को हमारे परमपिता परमात्मा जो एक अदृश्य शक्ति हैं उन्होंने रचना की है। और एक अद्भुत बात यह है साथियों कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का जो एक अनमोल रचना है वह है मानव। और मानव में जितने भी प्राणी हमारे इस ब्रह्मांड में हैं सारे गुण मानव में विद्यमान हैं। ऐसा उस परमपिता परमात्मा ने एक मानव शरीर बनाया है और इस मानव शरीर में वो सारे गुण जो है विद्यमान रहते हैं। इसलिए मानव समाज को, मानव जो अवतार है उसे हर युग में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि उस मानव में सोचने समझने की शक्ति रहता है, साथ में अपने
विचारों से, अपने भावनाओं से, अपने ज्ञान से उसे परखने की शक्ति रहता है। साथ साथ उसे सही दिशा में चलने की शक्ति रहता है, उसे सही दिशा प्रदान करने की शक्ति रहता है। सारे सोच हमारे मानव शरीर को जो है उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। तो इसलिए हम यह सदैव एक अनुभूति प्रस्तुत करें कि जो हमें ब्रह्मांड ने दिया है, जो शक्ति दिया है और जो लायक बना के हमें इस दुनिया में भेजा है, उसका हम सही उपयोग करें। और यही कारण है साथियों कि हमें एक नया सवेरा देखने को मिलता है। हमारा बीता हुआ कल हमारे लिए एक अतीत है, एक इतिहास है, और जो नया सवेरा हमारा मिलता है वह हमारा वर्तमान है। और इसी वर्तमान को हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से सीखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, यह वर्तमान ही हमें निश्चित करता है। और यह वर्तमान ही हमें उस भविष्य के जो सुनहरे पल हैं उसे प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए इस वर्तमान समय का सही उपयोग करना ही हमारे मानव जीवन का सही कर्तव्य है, एक अनमोल समय है। इसलिए वर्तमान समय का सही उपयोग करें। साथ में साथियों, हमारा जो मानव का एक परिवार होता है, इस परिवार में एक मुखिया होता है, और वह मुखिया जो है अपने परिवार का गाइड करता है। परिवार के सभी सुख दुख को वह समझता है, और उसे समझते हुए हमारे परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं उनके सारे आवश्यकताओं, सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह मुखिया सदैव तत्पर रहता है। मेरे परिवार के सदस्य को क्या जरूरत है, उसे क्या आवश्यक वस्तु चाहिए, क्या सीख चाहिए, यह सदैव उस मुखिया का एक दायित्व रहता है। और उस दायित्व का निर्वहन जो है वह मुखिया भली भांति सोच समझ के करता है। यहाँ पे अपने परिवार के उस सदस्य की जो भी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए कभी कभी वह कठोर बन जाता है, और कभी कभी वह एकदम नरम बन जाता है। और यह हमें हर प्रकार से मजबूत करने के लिए सदैव अपना सर्वस्व न्यौछावर करते करते अपने परिवार को जो है भरण पोषण करता है, पालन करता है, आगे बढ़ाता है। यह उस परिवार का जो मुखिया होता है उसका कर्तव्य होता है। तो इसी कड़ी में साथियों, जो उनका उद्देश्य रहता है कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच जो भी अपना जो आवश्यक तत्व है उसका खुला संचार होना चाहिए। और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान वह मुखिया जो है करता है, क्योंकि सम्मान हर व्यक्ति को प्रिय रहता है। जो सम्मान किसी व्यक्ति को दिया जाता है या किया जाता है, उससे उस व्यक्ति का जो मनोभाव है, मनोबल है, वह बढ़ता है, उसका मनोविकास होता है। और वह व्यक्ति जब उसे सम्मान दिया जाता है किसी कार्य को करने करने के उपरांत, अगर वह सफल हो जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है, तो वह व्यक्ति जो है एक पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ जाता है और सोचता है कि मैं इस कार्य में सफल हुआ तो मुझे यह सम्मान मिला, तो मैं और कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे और खुशी मिले, और परिवार का सम्मान मिले, समाज का सम्मान मिले, एक देश का सम्मान मिले। तो यह सम्मान जो है उसके लिए सदैव एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। और साथियों, परिवार का समर्थन, परिवार के सभी सदस्य जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में पूरे परिवार का समर्थन होना अनिवार्य है। क्योंकि एक मानव जो जीवन है वह जीवन, कहा जाता है ना कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह तो पशु है या देवता। तो मानव समाज में जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह
एक ऐसा कार्य होता है जो कि एक दूसरे के हित के लिए होता है, और वह हित जो है करना उनका उसका परम धर्म होता है। इसलिए उस कार्य को करने के लिए अगर वह कार्य सही दिशा में किया जा रहा है तो अपने परिवार का समर्थन उसे अनिवार्य होता है। इसलिए परिवार का समर्थन अनिवार्य है। कोई भी कार्य को अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, जिसे हम साझेदारी कहते हैं, तो वह कार्य जो है बहुत ही सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए साझेदारी के साथ में, एक दूसरे के सहयोग के साथ में उस कार्य को करना हमें यह परिवार सिखाता है, और उससे सफल होने के लिए हमें बहुत ही कम समय लगता है और वह सरल हो जाता है। परिवार के संतुलन को बनाए रखने के लिए साथियों, हमें सदैव एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को जानना होगा, उसके व्यक्तित्व के निखार के लिए क्या जरूरत है, यह सब समझते हुए उस कार्य को करना होगा। और यह सारे बातें हमारे जो परिवार के मुखिया है वह समझता है। उसका उत्तरदायित्व बना रहता है कि हम एक परिवार को किस तरह से सुचारू रूप से चलाएं और हमारा परिवार फले फूले। तो यह एक परिवार के लिए बहुत बड़ी जो भूमिका है एक मुखिया का होता है साथियों, और वह मुखिया अपने परिवार के लिए न्यौछावर रहता है। एक मुखिया का जीवन स्वयं का नहीं रहता साथियों, क्योंकि वह मुखिया जो है अपने परिवार के ऊपर समर्पित रहता है। वह अपना जीवन अपने परिवार पर न्यौछावर करके चलता है। अपना सुख दुख को न देखते हुए वह परिवार के सुखों के लिए सारा कार्य करता है। इसलिए एक मुखिया बनना बहुत ही कठिन कार्य है, और इस कठिन कार्य को करना इसलिए कठिन है कि हर व्यक्ति के जो मन की इच्छा है, उनके गुण हैं, उनके जो निखार की जरूरत है उनको, ये सब देखते हुए वह परिवार का मुखिया जो है अपने आप को समर्पित करता है। हर वक्त दूसरे की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए सदैव सोचते हुए अपना जीवन जीता है। इसलिए जो मुखिया होता है साथियों, जिसको हम एक नेटवर्क मार्केटिंग के भाषा में हम एक लीडर कहते हैं, वह बहुत बड़ी शब्द है। क्योंकि जिस तरह से हमारा एक छोटे परिवार है, यहाँ पे हर व्यक्ति जो है एक अनुभवी साथी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो। और यह भी देखा जाता है साथियों कि अपने अनुभव के हिसाब से हम अपने परिवार को सही तरीका से भरण पोषण करने के लिए, सही दिशा देने के लिए, सही उनके सोच को रखने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हमारा परिवार जो है एक सही दिशा में चलता है, उनके जो जरूरतें हैं वह पूरा होता है। तो इसी प्रकार हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ भी हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो अपलाइन होते हैं, उनका जो दायित्व होता है, उनकी जो भूमिका होती है, वह कितना बड़ा है यह समझने की जरूरत है। क्योंकि आज का जो यह परिवेश है, हम जिस वातावरण में रहते हैं, वह वातावरण में हमें देखने को मिलता है कि आज हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा देखने में जुटा हुआ है। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जब वह आगे बढ़ने लगता है तो उसका पैर जो है खींचता है, उसके रास्ता में रोड़ा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है कि यह मेरे से आगे न हो। और हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस रास्ता को चुने हैं, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। और इस रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो व्यक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ना करे, और वह व्यक्ति होता है अपना अपलाइन, अपना जो लीडर्स होता है वह होता है। और वह सदैव यह चाहता है कि मैं जिस साथी को अपने साथ ला रहा हूं, वह साथी सदैव आगे बढ़े, उसका भला हो, और वह
अपने मंजिल की ओर पहुंचे। यह बहुत बड़ी सोच है जो कि हमें ऐसे सोच इस दुनिया में मिलता है, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। और आप समझ सकते हैं साथियों कि 1,80,00,000 व्यक्ति जो इस हमारे हाईरिच में जुड़े, उनके कंपनी के जो संस्थापक हैं हमारे केडी प्रथापन सर और माता स्वरूपा सरीना मैम, उनका सोच क्या हो सकता है। हम अपने एक छोटे से परिवार को चलाने में जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से उस पर न्यौछावर रहते हैं, फिदा रहते हैं, उसी तरह से कितने परिवार हमारे साथ जुड़ते हैं और उतने परिवार के लिए हमें सोचने की जरूरत है। और यह सोच जो है हमारे प्रथापन सर और माता स्वरूपा सरीना मैम, उनके सोच को सैल्यूट है, क्योंकि वह हमारे हित के लिए अपना जो संघर्ष कर रहे हैं, यह हमें एक सीख देता है साथियों। इसी प्रकार हम भी यह सोचें कि हम जितने भी साथी को हमारे साथ लाते हैं, चाहे वह कहीं भी रहे, कोई भी रहे, क्रॉस लाइन क्यों ना हो, लेकिन वह जब इस हाईरिच में आता है तो हमारा एक परिवार होता है और उस परिवार के लिए सदैव हमें उसके हित के लिए सोचना अनिवार्य है। क्योंकि अपने अपने जो तौर तरीके रहते हैं, क्योंकि इंसान का जो मन है चंचल होता है, वह सदैव अनेक प्रकार के सोच का धनी होता है, वह सोच सकता है और उस सोच को रखते हुए हमें सही सोच रखना अनिवार्य है। जिस प्रकार से हमारे जो गुरु हैं हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं, वह हमारे लिए अनमोल है। हम किसी भी कार्य के लिए तभी पारंगत होंगे जब हमें एक गुरु का साथ मिलेगा। क्योंकि अगर हम बिना गुरु का कार्य करें तो उस रास्ते में, उस दिशा में, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें समय लगेगा, क्योंकि हम उस रास्ता से अनभिज्ञ हैं। उस रास्ता में क्या मिलेगा, हमें आगे क्या कठिनाई है, यह हमें जानकारी नहीं है। लेकिन एक गुरु होता है, जो गुरु उस रास्ते में गुजर चुका रहता है और वह सारे तकलीफों को जानता है। इसीलिए जब हमें गुरु के सानिध्य में रहने का मौका मिलता है और कार्य करने का मौका मिलता है, तो हम उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकदम नजदीक रहते हैं। क्योंकि वह गुरु जो है अनुभवी रहता है, हमें वो सारे बातों को सिखाता है कि कहाँ पे तकलीफ है, कहाँ पे रास्ता सरल है, यह सारे ज्ञान उनको रहता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहना हमारे लिए सदैव सर्वश्रेष्ठ रहता है और उपयोगी रहता है। तो साथियों, आज का यह परिवेश जो हमें सिखाता है कि एक हित की बात की जाए, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। और उस नेटवर्क मार्केटिंग में ही ऐसा जो गुण है, ऐसा जो तत्व छुपा हुआ है, वह है एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए जो दिशा मिलता है, जो प्रेरित करने का मौका मिलता है, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। जिस बिजनेस में हम दूसरे की भलाई कर सकते हैं, दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं और उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अपने आप को भी बढ़ा सकते हैं। यह इस प्रकृति का, इस समय का एक अनोखा बिजनेस है, बहुत ही अनमोल है। इसे हमें समझने की जरूरत है और हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे ऐसे ऐसे महान गुरुवर यहाँ पे इस गुरुकुल में मिल रहे हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि हमारे जो गुरु, हमारे जो गुरुवर इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, वह हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे मन से अलग तो नहीं बोल रहे हैं। यह समझने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे अनुभवी
पर्सन हैं, हमारे अनुभवी लीडर्स हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। और यह सत्य है साथियों कि अगर परिवार का मुखिया कुछ हमें डांट रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वह सदैव ही हमारे भलाई के लिए ही होगा। इस बात को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो एक मकसद रहता है परिवार के मुखिया का, वह यही रहता है कि मेरा परिवार सदैव एक अच्छे रास्ता में चले, एक अच्छा कार्य करे और एक नई दिशा में चले, और एक ऐसा जो उसका सपना है उसे प्राप्त करे जो कभी उसने देखा है। और ऐसे सोच के धनी हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। माननीय कुलदीप सर, माननीय नाग सर, माननीय पटेल सर, माननीय हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो पुरुष शक्ति हो, मातृ शक्ति हो, आज गुरुकुल हमें एक वरदान के रूप में मिला है। आज यहाँ जो शिक्षा मिलता है साथियों, यह हमारे जीवन में कभी मिला नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे अनुभवी है। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि गुरुकुल में जो ज्ञान मिल रहा है आज, यह कभी हमें मिला नहीं, क्योंकि यहाँ जीवन जीने की कला सिखाया जा रहा है। किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से हमें एक दूसरे से व्यवहार करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जीना है, आगे बढ़ना है। ऐसे सोच के धनी जो हमारे इस गुरुकुल में सदैव उपस्थित रहते हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे नाग सर, हमारे माननीय कुलदीप सर जी, इनको सैल्यूट है, इनके सोच को सैल्यूट है, जिन्होंने एक गुरुकुल का निर्माण किया और हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि इस गुरुकुल के ज्ञान को अपने ऊपर धारण करके आगे बढ़ो। आप सदैव आगे रहेंगे और हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक यह नहीं सीखेंगे कि हमें करना क्या है। हर व्यक्ति का एक सोच रहता है, और जिस दिन वह व्यक्ति अपने आप को देखना लगे, अपने आप को देखना चाहे, अपने आप को समझना चाहे, उसी दिन वह व्यक्ति जो है एक नया जीवन जीना शुरुआत करता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है परिपूर्ण नहीं होता और नहीं होगा, क्योंकि मानव जीवन ही ऐसा है जो कि जीवन पर्यंत जो है सीखने की जरूरत है। इसलिए सीखना ही हमारा परम कर्तव्य है, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। आज हमारे जो गुरु हैं हमें सिखा रहे हैं कि हम में क्या कमी है, हम में क्या जरूरत है, यह सब कमी को वह गिना रहे हैं और दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह हमें समझने की जरूरत है साथियों। इसलिए गुरुकुल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें आज ये गुरुकुल मिला है, और साथ साथ एक विशेष ध्यान यह भी हमें रखने की जरूरत है कि जिस दिन हम अपने आप को परखना स्टार्ट कर दिए कि हम इस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें हमारा गलती क्या हुआ, उस गलती को जिस दिन हम परखना स्टार्ट कर दिए, समझो उस दिन हम एक नया जीवन जीना स्टार्ट कर दिए, और उसी दिन से हमारा एक नया जीवन शुरुआत हो सकता है। इसलिए सदैव हमारे जो भी साथी द्वारा, या जो भी हमारे गुरुवर, या जो भी हमारे एक ऐसे सोच के व्यक्ति जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके द्वारा कभी भी कुछ कड़वा शब्द अगर मिलता है साथियों, तो वह हमारे लिए एक अमृत के समान होता है। और उस शब्द को हमें समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, और कभी भी उस शब्द को हम गलत ना समझें, क्योंकि वह शब्द हमारे लिए अनमोल रहते हैं। आज हमें इस गुरुकुल से इन सारे बातों का ज्ञान होता है। इसलिए
आज जितने भी साथी उपस्थित रहते हैं, यह बात सदैव ध्यान रखिए कि हम अपने आप को परखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज गुरुकुल में सदैव बनते आ रहे हैं, क्योंकि यह गुरुकुल जो है हमें ज्ञान दे रहा है, वो मान सम्मान दे रहा है जो हम आगे प्राप्त कर सकते हैं, इसी ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके उपयोग करके। इसलिए हमारे गुरुओं का जो विचार है हमारे लिए सदैव सर्वधार्य है, और हम सदैव उनके विचारों का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करना चाहूँगा। साथ में यही कहना चाहूँगा कि गुरु का ज्ञान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, अपने जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरु के बातों को मानना हमारे जीवन के लिए एक अनमोल रतन है, एक अनमोल धन है। इसे हम सदैव मानते रहें, समझते रहें और अपने आप में अमल करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ में अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और हमारे दीदी कलावती जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए दीदी जी, और आज के इस गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरी सर, जय जय हरी सर। वाह वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। आपका सेशन लाजवाब, बहुत अच्छा सर आपका सेशन रहा, और इसलिए आपको मैं तहे दिल से नमन वंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और इतना सुंदर सेशन लिया, जो ना कोई किताबी बातें, ना कोई कहानी, जो हम लोग को जीवन में इस चीज को बहुत जरूरी है कि ये ऐसा ऐसा सेशन हम लोगों के इस गुरुकुल में मिलता है, जहां से हम लोगों को इतना सुंदर सीख मिलती है कि आज आपने सेशन में गुरुकुल की महिमा और परिवार के मुखिया के बारे में आपने इतना सुंदर विचार रखा। वाकई में परिवार के मुखिया हैं जब होते हैं, वो कभी कभी कठोर भी उनको बनना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा परिवार के कोई भी सदस्य, मेरे बच्चे कोई भी गलत राह पर ना चले और कहीं कभी भटके नहीं। तो उनकी कठोरता को कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन देते हैं और अपने अच्छे संस्कार देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है, लेकिन अंदर से उनका दिल इतना मतलब नरम होता है। लेकिन ऊपर से जब कठोर नहीं बनेंगे तो परिवार के सदस्य गलत रास्ते पे भी चल पड़ते हैं और बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो परिवार के मुखिया को होना ही ऐसा चाहिए कि समय पड़ने पर कठोर भी बनना पड़ता है और समय पड़ने पर नरम भी बनना होना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका सेशन बहुत लाजवाब रहा सर। हम लोगों को आज इस गुरुकुल से बहुत अच्छी सीख मिली कि परिवार की बातों को, मुखिया की बातों को हम लोगों को कभी भी दिल पे नहीं लेना चाहिए, उनकी बातों को, उनकी वाणी को सम्मान करना चाहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद सर, आपको तहे दिल से वंदन करती हूँ कि आपका सेशन लाजवाब। और शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ग्रेट मातृशक्ति को, जिन्होंने एमपी पाडूना से बिलोंग करती हैं, और मैम का भी हर सेशन बहुत लाजवाब रहता है। तो मैं उनको सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सुमित्रा डिगर्सी मैम आए और अपने सेशन को रखें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी गुरुकुल में बने हुए हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर को, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी उसे इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं कुछ सीखने और सिखाने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजन, महागुरु, सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जो हमेशा इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हैं और इस गुरुकुल में जो एक मुखिया की तरह आज हम सभी के लिए मार्गदर्शक के रूप में हमेशा बने रहते हैं। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को, जिनकी एक सोच ने आज हम सभी के जीवन में जो बदलाव लेकर आए हैं और आज हम सभी
इतने शानदार सिस्टम और इस शानदार गुरुकुल के माध्यम से आज जो कुछ भी ज्ञान हम सीख पा रहे हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं और जो एक नई सोच हमारे अंदर बन रही है, पॉजिटिव सोच, अच्छे विचार, जो इस गुरुकुल के माध्यम से आज हम सभी सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट माता शक्ति कलावती मैम, जो इतनी बेहतर तरीके से अपने हर एक कार्य को करते हुए भी इस गुरुकुल में अपना समय देती हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर राज मुखर्जी सर जी, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन दिया और हर एक छोटी छोटी बातों को हम सभी के बीच में जो उन्होंने इतने बेहतर तरीके से रखा कि हम किस तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं इस गुरुकुल में सीखते हुए, तो बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज हर एक पॉइंट को रखा जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। और यहाँ से सीखना हर एक व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। और जो आज इस गुरुकुल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे ग्रेट गुरु, तो एक मुखिया का होना एक परिवार में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक मुखिया ही अपने परिवार को बेहतर तरीके से संभाल सकता है और चला सकता है। और जब एक मुखिया की बातों को अगर पूरा परिवार समझ पाए और उनके बताए मार्ग पर चलता है, तभी तक वो परिवार सफल होता है। और अगर जहाँ हर एक व्यक्ति परिवार का अगर मुखिया बन जाए, तो वो परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है और वहां पर कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते, कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक खुद को बेहतर जब समझता है, तो वहां पर कभी कामयाबी नहीं आ सकती। क्योंकि एक एक परिवार का मुखिया होना छोटी बात नहीं होती है। हर एक व्यक्ति की बातों को सुनना, समझना और हर एक के लिए अच्छा बुरा सोचना, तो आज हम इस गुरुकुल के माध्यम से जो सीख पाए हैं, तो संगठन में ही शक्ति होती है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि संगठित परिवार, जहां भी आप देखो कि जहां एक व्यक्ति अगर की बातों को अगर पूरा परिवार सुनता है, समझता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वो परिवार हमेशा सुखी रहता है, संपन्न रहता है हर तरह से, मानसिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से, तो वो परिवार हमेशा संपन्न रहता है। और जहाँ भी आप देखो कि जहाँ हर व्यक्ति अपनी मनमानी करे या हर व्यक्ति अपने आप को मुखिया समझने लगे, तो ऐसे परिवार में कभी भी कोई भी समस्या आए, तो वहां परिवार के टूटने, बिखरने और कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमें एक संगठन जो आज इस गुरुकुल के माध्यम से बना है, हमारे गुरुजनों के माध्यम से बना है, तो उस संगठन में जब एकता होगी और मजबूत, तभी वो मजबूत बनेगा। और एकता के लिए जरूरी होता है कि हमें हर एक व्यक्ति की बातों को सुनना, समझना। और हमारे गुरुजनों जो इस संगठन के मुखिया है, तो वो होते हैं एक पेड़ की जड़ों की तरह, जो कि मजबूती के साथ खड़ा रहे। और जब मजबूती पेड़ में आती है, तो उसकी शाखाएं, पत्ते सभी सही सलामत होते हैं, चाहे कितनी भी तेज आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो आज हम सभी को भी उसी तरह एक मजबूती को दिखाना है, क्योंकि जहां पर भी अगर कहीं कमजोर, अगर बुनियाद अगर कमजोर हो, तो वो उस मकान को गिरने में समय नहीं लगता है। तो हमें मजबूती के साथ खड़े रहना है, क्योंकि
आज ईट, अगर एक एक ईट जोड़कर जो मकान बनता है तो उसकी बुनियाद किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी बुनियाद अगर कमजोर हो और सिर्फ मिट्टी से बनी हो तो उसके ऊपर अगर आप ईंटें जोड़ भी लो, लेकिन वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। तो इसी तरह से हमें, अगर एक दूसरे के साथ जब तक हम जुड़े रहेंगे तब तक मजबूत रहेंगे और कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन जहां हमारी कमजोरी हमने दिखा दिया तो वो वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो इसी तरह हमें भी एक मजबूती के साथ एक संगठित परिवार की तरह हमें रहना है, और कभी भी कभी छोटी छोटी बातों पर या किसी भी तरह की नेगेटिव बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमेशा एक पॉजिटिव सोच को बनाए रखना है। तो आज सर ने बहुत सारी बातें हम सभी के बीच में रखी, तो मैं सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जीवन को आसान हमें कभी नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर आसान जीवन की हम कामना करें तो जब सब कुछ सरल हो तो इंसान हमेशा कमजोर हो जाता है। अगर आप सबको आपको आसानी से मिल जाए अपने जीवन में तो व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। और जहाँ अगर हमेशा जहाँ चुनौतियां आए, जहाँ परेशानियां आए और जहाँ हमें संघर्षों का सामना करना पड़े, तो ऐसे समय में व्यक्ति बहुत मजबूत बनता है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, जानते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा पानी का जहाज हो और वो अगर सिर्फ किनारे पर खड़ा रहे तो वो सुरक्षित होता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि उसे सिर्फ और सिर्फ किनारे पर खड़ा रखने के लिए बनाया है? नहीं, उसे उन लहरों के बीच में मैम थोड़ा समय से का पार ध्यान करने के रखना। लिए बनाया है। जी। तो हमें भी उसी तरह अपने आप को मजबूत बनाना है और हर परेशानियों से लड़ते हुए आगे निकलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम मैम, कलावती मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और अपना सेशन लाजवाब आपका स्पेशल स्पीच अच्छे तरीके से रखा। और वाकई में सही में हम लोगों को समय का थोड़ा सा ध्यान देना है, समय के ध्यान देते रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और आपने टॉपिक के ऊपर ही आपने अपना विचार रखा, क्योंकि परिवार का मुखिया एक जड़ के समान होता है, यदि और सदस्य एक शाखाएं होती हैं तो लो डाल दो, उसमें डाल। तो जब जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी तो शाखाएं तो ये अपने आप टूट जाएगी। तो कोई जड़ यदि मजबूत रहती है तो कोई भी आंधी तूफान आए कोई भी उसे हिला नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता है। तो वैसे ही इस परिवार के मुखिया जब मजबूत नहीं रहेंगे तो परिवार तो बिखर जाने में समय नहीं लगे। तो परिवार को परिवार के मुखिया को बहुत मजबूत होना पड़ता है, उसके साथ शाखाएं भी मजबूत हो जाती है। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू मैम, आपका शेयरिंग स्पेशल स्पीच लाजवाब रहा। और मैम आपकी आवाज बंद हो गई है। जी सर, तो मैंने सर मदन सर को इनवाइट कर दिया है। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं मदन कुमार सर जी को बुलाना चाहती हूँ। सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, और समय का ध्यान देंगे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या मेरी आवाज मिल रही है? यस सर, यस यस सर, यस, कंटिन्यू। आप सभी लोगों को धन्यवाद, चरण बंदन, नमस्कार कि इतने ठंड के बावजूद, क्योंकि हमारा देश कहें तो इतना महान और इतने मौसम का धनवान है कि फूले ना समाते हैं लोगों को इसे सोने की चिड़िया कहते हुए। तो इतने कड़ाके की ठंड में भी हम लोग अपने 6:55 के सेशन को लगातार निभा रहे हैं। यही है हाईरिच की जीत।
यही है जय हाई रिच कि आज कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई शख्सियत पिछले कईयक महीनों से, कहा जाए तो अब साल 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो 2 सालों से इस पैनल को संभाले हुए हैं। यही है हाई रिच की जीत। और ये हमारा पैनल ही सरकार को मजबूर कर देगा हाई रिच को दोबारा उसी फॉर्म में हमारे बीच उपस्थित होने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन रहा और बेहतर वीडियो के साथ मैम आई और उन्होंने दिखाया कि ये गुरुकुल में ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसी शिक्षा मिलती है कि केवल आप पैनल पे भी बने हुए रह जाएं, कॉन्शसनेस तो हर काम में जरूरी होता है। तो केवल पैनल पे भी बने रह जाए तो हर काम को करते हुए इस पैनल को चला सकते हैं और अपनी वाणी को ऑल ओवर इंडिया में घर बैठे बिखेर करके एक ऐसे इनकम के सोर्स से जुड़ सकते हैं जहां काम करो तो भी पैसा और ना करो तो भी पैसा, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस है। आप भले ही घर में हैं, लेकिन आपके टीम के लोग हो सकते हैं अभी मार्केट में हो, वहां प्रमोशन होगा हाइरिच का, वहां बिकेगा मेरा जनरल प्रोडक्ट और वहां से हमारे टीम के माध्यम से भी इनकम आएगा। ये है हमारा हाइरिच का बेहतरीन प्लान। और इस प्लान की खासियत और खूबसूरती को पहचानने वाले हमारे जौहरी जो आज इस पैनल के होस्ट बने हुए हैं, मिस्टर कुलदीप सर को चरण बंदन नमन है कि लगातार अपने प्रयास से, अपने खर्चे से इस पैनल को चला रहे हैं। किसी से आज तक 1 रुपए का मांग नहीं किया। इसके लिए सर को नमस्कार है, चरण बंदन है, चरण बंदन सर। तो लगातार चलाते रहिए, यही हाइरिच की जीत है। और हम लोग निश्चित रूप से रेगुलर अपने प्रयास से इस टीम के साइज को, इस ऑनलाइन सेशन के साइज को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मैम का वीडियो के साथ जो वाणी निकली कि एक तरफ से वो रोटी बेल भी रही थी, बना भी रही थी और हम लोगों को अपनी अमृत वाणी से बिखेर रही थी कि आई हैव सो मेनी नॉलेज, I have so many ideas. I have confidence to tell, to do in one time 2 types of work. हमारे मीटिंग में भी थी, उसको भी शिरकत कर रही थी और हमारे और अपने परिवार की जो भी काम है उस काम को भी बखूबी निभा रही थी। तो बहुत ही बेहतरीन आज का मीटिंग सेशन जिन्होंने देखा होगा, तो इसमें 2 स्वाद चखने का मौका मिला। एक तो पेट भरने का स्वाद और दूसरा मीटिंग में एक जबरदस्त अपने वाणी को बिखेरने का प्रयास। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, चरण बंदन है कि लगातार इस सेशन को अपने कामों को करते हुए बने हुए रहते हैं। और सभी नारी शक्तियों को धन्यवाद, नमस्कार, चरण बंदन नमन है, क्योंकि वे सभी लोग इन सभी कामों को करते हुए इस पैनल पे आज तक बने हुए हैं। सो थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन आज का पैनल रहा और मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लिया हूँ, तो होस्ट महोदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। सेशन को कंटिन्यू किया जाए। मैं समस्तीपुर बिहार से पेशे से एडवोकेट हूँ और इस महान बिजनेस को दिल दिमाग सब कुछ दे चुका हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और समय का मान रखते हुए आपने शेयरिंग पार्ट को रखा। तो वाकई में सर ये गुरुकुल इतना सुंदर, इतना सुंदर लाजवाब कि ये गुरुकुल में आके हमें बहुत कुछ मिला। और हम तो यही सोचते हैं कि एक गुरुकुल को कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है और हम लोग सभी अपना काम करते हुए इस गुरुकुल में कुछ सीख रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होती है मेरी तो सब काम होते हुए मैं गुरुकुल में भी बन जाती हूँ और सब काम कर लेती लेती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ से अपना मीटिंग के लिए भी तैयार रहती हूँ और सीखने के लिए भी तैयार रहती हूँ और यहाँ पे जो भूमिका मिलती है उस भूमिका को निभाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बहुत अच्छे से
अपना विचार रखा, शेयरिंग रखा। थैंक यू सर, ऐसे ही आते रहें और हम लोगों को कुछ सिखाते रहें सर, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े अनुभवी लीडर हैं, तो आप लोग से हम लोगों को कुछ बहुत कुछ चाहिए सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद सर। और चलिए मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ एक और ग्रेट लीडर को, जो है टीकम MP टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं। उनको भी बहुत अनुभव है, क्योंकि वो इतना अनुभव है कि उनकी पहचान भी एक टीचर और एक गुरु से है। तो मैं उनको सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि सर आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। भास्कर सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट ग्रेट। नमन बंदन आप सभी को, इस गुरुकुल को, और हमारे KD प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ साथी। आज का एनर्जीफुल हमारा होस्टिंग हमारी कलावती मैम के द्वारा वीडियो के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। नमन बंदन करता हूँ इस गुरुमंच पर विराजमान सभी हाईरिचन भाइयों को, बहनों को। साथियों, आज का हमारा ट्रेनिंग का पार्ट हमारे राजकुमार सर के द्वारा बहुत ही ग्रेट सर, जबरदस्त तरीके से आज का पैनल पर अपनी बाड़ी को रखा और नेटवर्क के बारे में और एक मुखिया शब्द का जो बार बार उच्चारण किया गया उसके बारे में आपने अपनी बातों को रखा। तो वाकई में ग्रेट हमारे राज मुखर्जी सर, वो भी एक वीडियो में आकर के अपनी बाड़ी को रखा। तो साथ ही उस गुरु मंच पर हम सभी अपना अपना वर्चस्व निभा रहे हैं, ऐसे ही निभाते रहे। बस कुछ ही क्षण बाकी है, हमारी ये मेहनत का जो रिजल्ट मिलने वाला है, परीक्षा में जो पास होने वाले हैं, कुछ ही क्षणों का समय रह गया है, हमारा रिजल्ट खुलने वाला है। साथियों, आज का ट्रेनिंग की बात करूं थोड़ा सा, तो जो वाकई में एक परिवार के ऊपर एक मुखिया के बारे में बार बार बातों को कहा गया। मुखिया, ए भैया बात नहीं करो। तो मुखिया जो हमारे होते हैं, वाकई में वो हम सभी के परिवार को देख करके और न्यायप्रिय होते हैं, विवेक करना उनको आता है, दूरदर्शी, दूर का देखते हैं, अनुशासित होते हैं और दयालु होते हैं। इस प्रकार से हमारे जितने भी परिवार के मुखिया हैं, जैसे हमारे सभी के मुखिया हमारे KD प्रतापन सर और सीना मैम, इस गुरुकुल के हमारे बड़े भैया कुलदीप सर, पटेल सर, और हमारे नरेश नारायण सर, और सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी, ये हमारा आज 2 साल से बराबर ये गुरुकुल हमारा गति प्रदान कर रहा है। ये हमारे एक एक मुखिए का संघ है जो अपना इस परिवार को चला रहे हैं। सभी का आभार प्रकट बंधन करता हूं आप सभी का। और स्पेशल स्पीच में हमारे प्रिय साइगल मैम आई, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को रखा और नेटवर्क के बारे में बताया, मुखिया जी के बारे में बताया। फिर इसके बाद हमारे शेयरिंग पार्ट में हमारे मदन सर आए, वाकई में ग्रेट, बहुत ही बुलंद आवाज से आपने अपनी बातों को रखा और इंग्लिश वर्ड भी बोल के गुरुकुल को और रंगमंच दिया। तो साथियों, मैं ज्यादा बात ना करते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ।
क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो माफी चाहूंगा आप सभी से। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा और समय, हम सभी का परिश्रम, हमारा धैर्य, सब कुछ हमारा परमात्मा देखते हुए हमें सबको उसी राह पर, उसी सच्चाई पर गति प्रदान करने वाले हैं। हम फिर से एक खुशीनुमा माहौल में, परिवार में एक फिर से अपना हाईरिच का झंडा बिखेरेंगे, और जो हमारी अभी सोच रह गई उसको हम, इस जीवन की सोच को, एक परोपकार करना, दूसरों के प्रति भावनाएं अच्छी रखना, इस जीवन में कुछ छोड़ के जाना, ये सारे काम अभी बाकी है। हम उस पर आगे रास्ते पर चल करके, हाईरिच के रास्ते पर चल के हम इन चीजों को पूरा करेंगे और जीवन को निभाए करेंगे इस परिवार के साथ में। थैंक यू सो मच ग्रेट हमारी कलावती मैम, प्लीज वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम। आए और गति प्रदान करें। जय जय हाईरिच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ कि आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को, समय को देखते हुए रखा, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपने टॉपिक ऊपर ही बात किया, बहुत अच्छे से आपका क्लोजिंग पार्ट रहा, क्योंकि जब आप इतना सुंदर, इतना आपके अंदर अनुभव विचार है, तो आप तो हर भूमिका अच्छे से निभाते ही हैं, लेकिन आप लोग से हम लोगों को बहुत कुछ सीख मिलती है और सीखने की प्रेरणा भी मिलती है। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर। आगे मैं बढ़ती हूँ आशीष बच्चन के लिए। तो आशीष बच्चन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ, जो छत्तीसगढ़ समूह से बनते हैं और हम लोग इस गुरुकुल के महागुरुदेव जी सर, जो जिनका नाम नरेश नाग कुमार सर है। सर जब भी आते हैं इतना सुंदर हम लोगों को खुश नुमा माहौल देकर के जाते हैं, और सर बताते हैं कि हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। तो अपनी मुस्कान इस गुरुकुल में बिखेरते हैं, और उनकी मुस्कान से हम लोगों को अपनी मुस्कुराने के लिए सीखते हैं, और हमेशा खुश रहने के लिए उनसे प्रेरणा मिलती है। तो मैं उनको सभी को होस्ट के तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, क्योंकि उनको बुलाने के लिए मैं अकेले काफी नहीं हूँ। तो सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर का स्वागत करे, वेलकम करे, सर आए और अपना आशीष बटन हम लोगों को दे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और आज जो है कड़ाके की ठंड, और इतना जबरदस्त ठंड के साथ हम सब एकत्र हुए हैं इस सेशन में, इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं आप लोगों को और अभिनंदन करते हैं। और आज के सुपर होस्ट आदरणीय कलावती मैम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और उतना स्वागत करते हैं हम हमारे आदरणीय मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर, सैल्यूट है सर आपको। इतना जबरदस्त पॉइंट को सजाना, साथियों, शब्दों का संचार करना, एकत्र करना, और उसी एकत्र को माला की तरह गुंद करके इस गुरुकुल में प्रवाह करना, एक काबिल तारीफ होता है। सैल्यूट है सर आपको, और थैंक यू सभी को। और मेरे माता पिता के साथ सभी के माता पिता को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और हमेशा कहा जाता है जैसा समय वैसा अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि एडजस्ट करेंगे तो एक अभ्यास है। जैसे फॉर एग्जांपल कलावती मैम, अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आपका फाइनल पेपर जो है नाजुक समय में ही होता है साथियों, आराम के समय में नहीं होता। सबको पता है ऐसे परिस्थिति आ रहा है कि ये समय जो है हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, एकदम नाजुक है। हम दो मुँहे तलवार के पल्ले में खड़े हैं, मान के चलिए, इधर जाओगे तो भी कटोगे, इधर जाओगे तो पर भी कटोगे। इनकम आप सोर्स नहीं है, लेकिन ऐसे स्थिति में आपका संघर्ष करना और इस गुरुकुल में टिके रहना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुकुल को, कितना पावरफुल एक मयान की तरह सबको सजा करके, क्योंकि तलवार मयान में सैब रहती है, न तो मयान को काट सकती है, जबकि उससे पावर और धारदार हथियार शायद कोई होगा, लेकिन मयान को कभी नहीं काटती। सेम एज ए गुरुकुल। थैंक्स गुरुकुल, गुरुकुल के सभी सपोर्टर, आदरणीय कुलदीप सर, हमारे पटेल जी, हमारे तमाम लीडर्स, हमारे डीके सर, ज्ञान सर, तमाम को होस्ट और तमाम मेरे साथी जितने भी इस पैनल में आते हैं, सभी का नाम ले पाना संभव नहीं हो सकता। हमारे लाडले दुलारे सिंगर हमारे राघव जी मुखर्जी जी, पैकरा जी, हमारे तमाम मातृशक्तिगण, सभी को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। आपका सहयोग पा करके हम अति प्रसन्न हैं
और आभारी रहेंगे। हम आपको आशीर्वाद दे नहीं सकते, गुरुकुल आपको आशीर्वाद देता है। थैंक्स। और साथ में हमारे हम सबके सपोर्टर एक पावरफुल सुपरमैन हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर और साथ में शीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों, होता क्या है, कई लोग आज जो पॉइंट पे बात कहे हमारे मुखर्जी सर, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, दोहराना नहीं चाहूंगा, सबको समझ आ गया होगा। आज मार्केट जो है आपको हमेशा नीचा दिखा करके आपके कंधे में पैर रख करके ऊपर उठना चाहते हैं, और आप जब ऊपर उठ रहे होते हैं तो पैर खींचने काम करते हैं। सेम कहानी इससे पहले भी हमने दोहराया था कि सारे देश का केकड़े को मंगाया जाता है, 1 मिनट का है, और उसमें इंडिया का भी केकड़ा रहता है, अफ्रीका का रहता है, एशिया का रहता है। तो सभी के केकड़े को मंगाया जाता है एक जगह, और जब मंगाया जाता है तो वहां पर देखा जाता है कि इंडिया का पैकिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और वो खुला का खुला रह जाता है, और सबके यहाँ का पैकिंग जो है एकदम सील बंद टेपिंग के साथ पैकिंग रहता है, और वहां जाके चेक किया जाता है तो इंडिया का जो है खुला रहता है, केकड़े का लोगों का पैकिंग जो रहता है। तो पता चलता है सबके यहाँ सब पैकिंग सील बंद है, लेकिन इंडिया वाले बहुत चालू हैं। देखिए, इंडिया वाले बहुत चालू हैं, और यहाँ जो है हमको कम दिए हैं, और यहाँ जो है पूरा खुला खुला, देखो कितने केकड़े निकल गए होंगे करके। उन्होंने जब चेकिंग किया साथियों, देखा कि उस डब्बे में जो है एक केकड़ा जब बाहर निकलने का प्रयास करता था तो दूसरे केकड़ा उसको खींचता था, उसका टांग को खींचता था। तो वहीं से एग्जाम्पल लिया गया। मैं इंडिया का हूँ, इंडिया का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ साथियों। क्षमा चाहता हूँ किसी को अगर ठेस पहुंचे तो। एजे सेम कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से अच्छे विकास की ओर जाना चाहता है तो अपोजिट वाला आता है, उसको तरह तरह का शब्द बोलता है, उसका पैर को उसका टांग को खींचता है, जबकि दूसरे वाले क्या है, हाथ खींचते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग हाथ खींचते हैं। हमने जब प्लान शुरुआत किया था तो वहां हाथ खींचा जाता था, स्टेज को हाथ खींचा जाता था, ना कि पैर। तो ये हमारे प्लान में शुरुआत से ही दिखाया जाता था, और आप और हमारे जो भी सपने हैं, जो भी आवश्यकता है, उसको चुन चुन करके गिनाया जाता है। आपकी आवश्यकता क्या है, जरूरत की चीजें क्या है, जैसे उस पहले हमने मीटिंग लिया था, तो सबको एहसास दिलाया जाता है कि आपकी जरूरत की चीजें क्या है, उसको पहले पूरा करो। उसके बाद आपकी आवश्यकता है, इच्छा को पूरा करो। उसके बाद आपका जो भी चीजें हैं, सेविंग है, उसको क्या करो। सबको डिवाइड किया जाता है 50-30-20 में। तो साथियों, इसको हमको सीखना विशेष जरूरी है। सर के बातों से पूरा पूरा क्लियर होता है, और आज स्पेशल स्पीच में, टेस्टिमोनियल में, सबको आए क्लोजिंग में, मैं एकदम सैल्यूट करता हूँ सर लोगों को। इतना जबरदस्त, बाप रे, पावरफुल। क्योंकि ये यूनिवर्स में जब शब्द छोड़ते हैं ना, ये शब्द मल्टीप्लाई होकर के हमेशा कई गुना बढ़ जाता है, और पूरा पूरा ब्रह्मांड में गूंजता है उनका शब्द। और जब आप और हम जैसे लोग आते हैं तो उस शब्द को सुन करके हम कैच करते हैं, जो अच्छा लगता है उसको कैच करते हैं, और जब कैच करते हैं तो हमारा पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। नहीं तो मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, दूसरे कॉन्सेप्ट में सुबह पावरफुल मोटिवेशन दिया जाता है, शाम को मोटिवेशन पावरफुल दिया जाता है, लेकिन हाई रिच में ना तो कोई इनकम पार्ट्स है, ना तो कुछ है, लेकिन इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत और इतना उत्साह, इतना स्माइलिंग क्यों है? सिर्फ साथियों गुरुकुल का कमाल है, जो 24 महीना में कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, लगातार लगातार छोटे छोटे कदमों से सही चलता गया। आपने खरगोश और कछुआ की कहानी सुना होगा, कल करूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ। ये शब्द साथियों हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन हमने कछुआ की चाल चली, और आज लगातार लगातार उस मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही कदम दूर है साथियों, उसके बाद हमारा मंजिल हमें जो है दिखाई देता है। रास्ता हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल हमारे फ्रंट में है। तो सभी को मैं दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे। होता क्या है, जब आप खुश रहेंगे ना तो भगवान भी बोलता है, इसको दुख भी मिलता है तो भी खुश रहता है, और सुख भी मिलता है तो पर भी खुश रहता है, इसको खुश ही देना चाहिए करके वो भगवान अति प्रसन्न होता है और आपको खुशी देना चालू कर देता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। और दुख होकर के क्या आप करेंगे साथियों? भगवान सोचेगा इसको मैं सुख भी दे दूंगा तो ये दुखी में अपना चेहरा जो है फुला के रखा रहेगा, कभी मुस्कुराएगा नहीं। और होता है क्या साथियों, आप अगर किसी का भला करते हैं वही धर्म कहलाता है। धर्म कहाँ है? धर्म को जिया जाता है, पढ़ा जाता है, और उसको किया जाता है। किसी का हेल्प करना, किसी का सहयोग करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को ज्ञान देना,
किसी को बताना नहीं है, लेकिन साथियों जब सवाल आती है तो उसको बोलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मार्केट में जैसे जैसे आप गुजरेंगे तो बहुत सारे लोग आपको अंगुली करना अब चालू करेंगे। पहले तो सिर्फ हवा हवा में बात करते थे, अब आप अपने पैर को, अपने कंधे को, अपने पीठ को और अपने शब्दों को मजबूत रखिए साथियों, क्योंकि सामने वाला को जवाब नहीं देना है साथियों, आपका शब्द ही उनको जवाब देगा। इसीलिए गुरुकुल में आइए, अच्छे अच्छे शब्दों को कैच कीजिए, अच्छे अच्छे शब्दों को छोड़िए, ताकि यूनिवर्स में मल्टीप्लाई होकर के हमारे जनरेशन को काम आएगा। जिस तरह से साथियों आदि मानव पहले हम देखा नहीं किए थे, सिर्फ पढ़ा किए थे, क्योंकि उस जमाने में हमारे दादा परदादा लोग देखे थे उनको कि आदि मानव ऐसे होते हैं करके। आज उसको हम पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे भी कुछ चीजें ऐसे होंगे जो उनको हमारे पोते लोग पढ़ेंगे। हमारे दादाजी ऐसे संघर्ष किए और ऐसे संघर्ष करते करते 24 महीना विदाउट इनकम से अपने परिवार को कैसे पाले, अपना EMI कैसे चुकाए और लोगों से कैसे बात किए, कभी भी नाराज नहीं हुए, सबको समान रूप से एकदम स्माइलिंग के साथ बात किए, कभी किसी से कुछ भी बोलता था तो नाराज नहीं हुए और हाथ जोड़ करके सबका सम्मान करते गए। करके इतिहास के पन्ने में जब लिखा जाएगा तो उसको हमारे पोते लोग पढ़ेंगे तो कितना गर्व की बात है साथियों, कितना मजा आएगा। आज का मेहनत आने वाला फ्यूचर जो है ब्राइट करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट को, दिल से स्वागत, अभिनंदन। कभी भी नाराज मत होना, होता है क्योंकि व्यक्ति उसी को बोलते हैं जो उसके क्षमता और पहचाने, जैसे कहा जाता है वजनी सामान को वही ट्रक ले जाएगा जो उसमें कैपेसिटी होता है। बाकी लोग तो साथियों पीछे वापस आ जाएंगे, लेकिन आप में पावर है, आप में दम है, तो आप जो है वो सारे वजन को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर इतने सारे वजन को आप लेकर के 1,80,00,000 लोगों का जो आपके ऊपर ब्लेसिंग है साथियों, आशीर्वाद है, तो इससे बड़ा क्या चाहिए और आपको। तो मैं चाहता हूं सभी मातृशक्तिगण को, सभी को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आपका आभारी रहूंगा। इसी तरह आते रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, लोगों को स्माइल बांटिए साथियों। पैसा तो हम दे नहीं सकते, लेकिन स्माइल जरूर दे सकते हैं। हो सकता है हमारे छोटा सा स्माइल सामने वाला का बहुत बड़ा मानसिकता बना सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट। नमस्कार। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सभी गुरुजनों को नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट सर, ग्रेट। आपका इतना सुंदर बात विचार, इतना आपके अंदर ऊर्जा रहती है और वाकई में आपने हर हाल में हम लोगों को जीना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। तो आपसे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है कि आज इस गुरुकुल में आकर के हम लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं और अपने अंदर ऊर्जा भरते हैं। तो सुबह सुबह हम लोगों को ये ऊर्जा मिल जाता है, तो हम लोग दिन भर रिचार्ज रहते हैं और खुशहाल रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आशीष वचन हम लोगों को दिया, तो हम लोग भर दिन खुशी महसूस करेंगे। थैंक यू सर। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ और यहीं पे अपने मीटिंग को वाइंड अप करती हूँ। सर से निवेदन करती हूँ कि सर आप अनम्यूट का ऑप्शन दे, सभी को होस्ट जय से हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, हरि, जय हरि, लव यू हरि, जय थैंक यू हरि, हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, हरि, जय जय हरि। हरि, जय हरि, शिखर जय हरि। अगर हरि अरे जय जय हरि। झोपड़ी